एक और चीज़ है सर कि फॉर्म तो लाखों बच्चे भरते हैं, सेलेक्ट कुछ ही हो पाते हैं, और जो रह जाते हैं वो कैसे मोटिवेटेड रहें, या फिर उनको क्या सलाह देंगे कि किस हिसाब से आपको आगे अपना करियर संभालना है? तो क्या होता है, फॉर्म में फेल या पास तो कम होते हैं। जैसे कोई कंपनी है, आपकी खुद की कंपनी है, और आपको 50 लोग चाहिए उसमें, 500 आ गए, तो स्वाभाविक सी बात है आप 450 को रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, आप 50 आपको चाहिए तो उनको सेलेक्ट कर रहे हो। तो उनके लिए दूसरे और ऑप्शंस हैं, या वो दोबारा आ सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जब आपका रिजल्ट आया, आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, रिजल्ट जो आया उसमें कट ऑफ क्या थी, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप पूरी क्षमता से काम करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता भी मिलती है। और कई बार हम ब्लेम शिफ्ट करते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है या इतनी कम वैकेंसी है। तो वो दोबारा प्रयास करें और जिस रास्ते में जाना है, जिस एग्ज़ाम में जाना है, वही एग्ज़ाम दें वो। सर एक और चीज़ देखी हमने कि कोचिंग के जो महंगे कोर्सेज़ होते हैं आजकल वो टेलीग्राम पर बहुत ही मिनिमल प्राइस में अवेलेबल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो बच्चा है ये उसके हित में है या कोचिंग के नुकसान है ये? देखो, कोचिंग यदि खुद प्रोवाइड करा रहा है उस कोर्स को, खुद प्रोवाइड करा रहा है उस कोर्स को सस्ते में, तो वो कोचिंग से डायरेक्ट लेना चाहिए। उसके पीछे एक ही है कि वो कई बार अपडेट करते हैं उन चीज़ों को, या कोई उसके आगे के जो सिलेबस चेंज हो गया, मान के चलो सिलेबस चेंज हो गया और फिर वापस चाहिए, उसमें कुछ टेस्ट चाहिए, वो चाहिए, तो वहाँ से लेना चाहिए। टेलीग्राम पे इलीगल तरीके से कोई बिक रहा है तो मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ कि जब आप शुरुआत ही इलीगल तरीके से कर रहे हो तो फिर उसके परिणाम भी उतने बेटर नहीं आने चाहिए। चोरी से प्राप्त की हुई विद्या कई बार समय पर काम नहीं आती। साक्षात उदाहरण है हमारे सामने कर्ण का। कर्ण ने एक झूठ बोला था और परशुराम से विद्या प्राप्त की थी, और जब युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र का, उस समय वास्तव में ज़रूरत थी उस विद्या की, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी। तो यदि ज़रूरत है, किसी को और पे नहीं कर सकता है, तो वो उस कोचिंग वालों से मिलें और वो बताएं कि भाई हमें कोर्स तो लेना है, पैसे नहीं है। ज़्यादातर लोग सपोर्ट करते हैं, जेन्युइन अगर वो गरीब स्टूडेंट है तो करते हैं, तो वो लेते हैं। तो ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं दें जो वो दरअसल वो क्या है, वो 100 रुपये का कोर्स जो बेचेंगे टेलीग्राम पे, उनका यदि कोर्स इस तरह लगातार बिकता रहा तो वो क्राइम करने के लिए प्रेरित होंगे।